आज की क्लास में हम सीखेंगे एक्सेल पे फार्मूला कैसे लगाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सम का फार्मूला, एवरेज, प्रोडक्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन और रिजल्ट कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम एक्सेल को ओपन करते हैं। एक्सेल को ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट, प्रोग्राम, आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। आप यहां से एक्सेल ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप विंडो आर करते हैं तो विंडो आर करने से रन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें आप टाइप करते हैं EXCEL एक्सेल और आप ओके करेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। आपके सामने एक्सेल ओपन हो चुका है। तो आइए, जैसा कि आपको पता है कि एक्सेल की फाइल को वर्कबुक बोला जाता है और एक्सेल के पेजेस को सीट बोला जाता है। अभी हम सीट नंबर 1 पे हैं। फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक मार्कशीट बनाते हैं। तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पे हेडिंग्स बनानी पड़ेंगी। नेम, सब्जेक्ट नेम लिखते हैं मैथ, इको, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश। 5 सब्जेक्ट हमने ले लिए हैं। उसके बाद टोटल का फार्मूला, आप इसे टोटल भी बोल सकते हैं, सम भी बोल सकते हैं। एवरेज, प्रोडक्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन और रिजल्ट। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में फार्मूले कैसे लगाए जाते हैं। तो आज हम लगाएंगे फार्मूले। सम का फार्मूला, एवरेज, प्रोडक्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन और रिजल्ट का फार्मूला। आपने हेडिंग बना ली है। अब आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहां से आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं। आप अलाइनमेंट पे जाएंगे, सेंटर कर देंगे। यहाँ पे हम कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख लेते हैं और उनकी एक मार्कशीट तैयार कर लेते हैं। सब्जेक्ट के नंबर लिख लेते हैं, जैसे रोहित, मनोज, सार्थक, कपिल, सुनीता, पूनम। हमने कुछ बच्चों के नाम लिख लिए हैं। अब आपको इन सभी बच्चों के मैथ के मार्क्स लिखने हैं। आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। अब इको के मार्क्स लिखिए। हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, अब हमें निकालना है टोटल यानी कि सम। आप शॉर्टकट शॉर्टकट की से भी टोटल निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है जहां तक आपको टोटल निकालना है और आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है ऑल्ट के साथ इक्वल, तो आप टोटल निकाल सकते हैं। ऐसे आप नीचे भी सभी कॉलम्स को सिलेक्ट कर लीजिए और आप यहां कर दीजिए ऑल्ट इक्वल, सबका टोटल आ जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं फार्मूला कि फार्मूले कैसे लगाए जाते हैं। अब हम लगाते हैं सम का फार्मूला। तो आपने जिस कॉलम में टोटल लिखा है वहां पे जस्ट उसके नीचे वाले सेल पे क्लिक करा। हमें रोहित का टोटल निकालना है तो इजकल टू सम, ब्रैकेट, आपको स्टार्ट करना है B2, कॉलन लगता है शिफ्ट के साथ,
और F2 तक, क्योंकि आपको 5 सब्जेक्ट का टोटल निकालना है, तो आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की रेंज देनी है। इजकल टू सम ब्रैकेट B2 कॉलन F2 ब्रैकेट बंद, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे टोटल आ जाएगा। ये रोहित का टोटल आ चुका है। अब आप अपने माउस की मदद से सेल के कॉर्नर पे जाएंगे और उसको जब ड्रैग करेंगे तो सभी का टोटल आ जाएगा। अब आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कॉलम वाइज, ये आपने अभी रो वाइज निकाला है, आप कॉलम वाइज भी निकाल सकते हैं। सम कैसे निकालते हैं, इजकल टू सम ब्रैकेट B2 कॉलन, अब आपको रेंज लंबाई में देनी है, तो B2 कॉलन B7। अब आपको मैथ का टोटल निकालना है 431, और आप इसको ड्रैग कर सकते हैं राइट हैंड साइड में। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल टोटल निकालना चाहते हो स्पेसिफाई नंबर्स के, या फिर जिस सेल पे आप क्लिक करो सिर्फ उन्हीं सेल्स का टोटल आना चाहिए, तो उसका भी तरीका है इजकल टू सम ब्रैकेट। अब आप किसी भी सेल पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको कॉलन नहीं लगाना, कॉमा लगाना है, फिर क्लिक कॉमा, फिर क्लिक कॉमा, फिर क्लिक कॉमा, फिर क्लिक कॉमा। आप सेल पे क्लिक करते दीजिए, जिस भी सेल पे आप क्लिक करोगे उसकी रेंज नीचे फॉर्मूले में आ जाएगी। और जब आपको लगता है कि बस मुझे इतने ही सेल चाहिए, अब आप ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। आप जैसे एंटर को प्रेस करेंगे, ये देखिए टोटल आ गया। और इसको अब ड्रैग करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने कॉलम और रो वाइज टोटल नहीं निकाला है, आपने अपनी मर्जी से जिन सेल की आपको आवश्यकता थी आपने उसी को ऐड किया है। अब बात करते हैं एवरेज के फार्मूले की, तो इजकल टू एवरेज ब्रैकेट, रेंज आपको वही देनी है जो आपने सम के फार्मूले में दी थी, B2 कॉलन F2 इजकल टू एवरेज ब्रैकेट B2 कॉलन F2 ब्रैकेट बंद। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे रोहित की एवरेज यानी परसेंटेज आ जाएगी। अब आप देखिए कि रोहित की एवरेज निकल चुकी है। अब आप इसको कॉर्नर से ड्रैग कीजिए तो सभी बच्चों की एवरेज आ जाएगी। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट का मतलब है कि आप यहां से जो रेंज देते हैं उस रेंज के अंदर जितने भी सेल आते हैं उन सभी सेल की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि गुना हो जाएगी। इजकल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट B2 कॉलन F2 इजकल टू प्रोडक्ट स्टार्ट B2 कॉलन F2 ब्रैकेट बंद। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आप देखिएगा सभी संख्याओं का टोटल सॉरी मल्टीप्लाई आ चुका है। अब आप सेल को ऊपर से ड्रैग भी कर सकते हैं, ये देखिए टोटल आ चुका है। और अगर आप सबको ड्रैग कर, अगर आप इसको ड्रैग कर देंगे तो सभी रोज का वैल्यू आ जाएगी, सभी रोज की वैल्यू आ गई। लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर सेल को या कुछ पर्टिकुलर सेल्स की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला सेम है, इजकल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपको किसी भी सेल पे क्लिक करना है, फिर कॉमा लगाना है, क्लिक कॉमा, क्लिक कॉमा। आपको वही काम करना है जो आपने इंडिविजुअल सेल वैल्यू के टोटल के लिए सम का फार्मूला लगाया था, वही काम यहाँ करना है। सिर्फ अलग अलग सेल पे क्लिक करना है और कॉमा लगाना है, उसके बाद आपको सेल बंद कर देना है और एंटर, तो उसका टोटल भी आ जाएगा। अब बात करते हैं मिनिमम, मैक्सिमम और मीडियन के फार्मूले की। आपको पता है मिनिमम ये बताता है कि किस बच्चे के किस सब्जेक्ट में सबसे
कम नंबर है और वो कम नंबर कौन सा है। ये बताता है सबसे छोटी संख्या, मैक्सिमम सबसे बड़ी संख्या, मीडियम ना छोटी ना बड़ी, यानी मिनिमम सबसे छोटा नंबर, मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर, और मीडियम मतलब ना छोटा ना बड़ा बीच का नंबर, यानी कि मिनिमम मैक्सिमम और मीडियम। तो मिनिमम के फार्मूले के आपको क्या करना है, इजकल टू मीन ब्रैकेट B2 कॉलन F2, सेम रेंज है जो आपने टोटल के लिए दी थी, जो एवरेज के लिए दी थी, जो प्रोडक्ट के लिए दी थी, इजकल टू मीन ब्रैकेट B2 कॉलन F2 ब्रैकेट बंद। सिर्फ फार्मूला चेंज हुआ है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे क्या होगा, देखिए रोहित के, जो पहला स्टूडेंट है, रोहित के 56 नंबर आए हैं, सबसे कम नंबर 56 है, यानी मैथ में उसके 56 है, इको में 87 है, हिस्ट्री में 67 है, हिंदी में 63 है, इंग्लिश में 67 है, यानी इसके मैथ में सबसे कम नंबर हैं। अगर आप इसको ड्रैग करते हो तो सभी स्टूडेंट्स के सबसे मिनिमम मार्क्स शो कर देगा। यहां आता है मैक्सिमम, इजकल टू मैक्स ब्रैकेट B2 कॉलन F2, रेंज वही है जो मिनिमम में लगी थी, बस मिनिमम में मीन लिखा था और मैक्सिमम में मैक्स लिख रहे हैं। इजकल टू मैक्स ब्रैकेट B2 कॉलन F2 ब्रैकेट बंद। अब आप एंटर प्रेस करेंगे, ये बताएगा सबसे बड़ी संख्या, यानी रोहित के सबसे ज्यादा जो मार्क्स हैं वो 87 हैं। अब आप इसको ड्रैग कर दीजिए तो सभी स्टूडेंट्स के हाईएस्ट मार्क्स शो कर देगा। मिनिमम बताता है सबसे छोटी संख्या, मैक्सिमम बताता है सबसे बड़ी संख्या, मीडियन ना छोटी ना बड़ी। अगर कोई संख्या मीडियन को छोटी या बड़ी संख्या नहीं मिलती है तो ये पॉइंट में भी आंसर दे सकता है, इजकल टू मीडियन ब्रैकेट B2 कॉलन F2। देखिए रेंज वही है B2 कॉलन F2 जो हमने हर एक फार्मूले में दी है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है फार्मूले का नाम, जिससे उसका काम भी चेंज हो गया। हर फार्मूले का अपना अपना काम है, हमने रेंज वही दी है, इजकल टू मीडियन B2 कॉलन F2। और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ये देखिए 67, अब इसको ड्रैग कर देंगे सभी का आ जाएगा। आप ये कह सकते हैं रोहित के मिनिमम 56 है, मैक्सिमम 87 है और मीडियन 67 है। अब इस फार्मूले को आप कॉलम वाइज भी लगा सकते हो। अगर आपको ये जानना है कि मैथ, इको, हिस्ट्री, हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट में से किस बच्चे के, सपोज कर सकते हो मैथ में सबसे कम नंबर कौन सा है, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है और मीडियम नंबर कौन सा है, तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। तो इजकल टू, या लिखिए पहले आप लिख लीजिए हेडिंग मिनिमम, नीचे मैक्सिमम, मीडियन, इजकल टू मीन ब्रैकेट B2 कॉलन, यहां करेंगे B7। मैथ में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है, एंटर प्रेस कीजिए, देखिए 45। आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। तो इको में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, हिस्ट्री में, इंग्लिश में और हिंदी में सबका पता चल जाएगा। मैक्सिमम के लिए इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट B2 कॉलन B9। आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे आपको मैक्सिमम नंबर पता चल जाएगा। लेकिन आपने रेंज ज्यादा दे दी थी तो आपको रेंज फिर से सही करनी है। तो फार्मूले में दोबारा से एडिट करने के लिए आपको F2 प्रेस करना है और यहाँ B9 के जगह आपको B7 करना है और आप एंटर प्रेस कर दीजिए, देखिए 89। और फिर निकालना है मीडियन, आप इसको ड्रैग कर दीजिए, इक्वल टू मीडियन ब्रैकेट B2 कॉलन B7। अब मीडियन बताएगा सबसे ना तो छोटी संख्या ना बड़ी बीच की संख्या, देखिए 77। आप इसको भी ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं रिजल्ट के फार्मूले की। तो रिजल्ट का फार्मूला बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है। आपको क्या करना है, इजकल टू इफ लगाना है। इफ एक लॉजिकल फार्मूला है, इजकल टू इफ आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, रिजल्ट आपको निकालना है टोटल के अकॉर्डिंग। टोटल के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट निकालना है। तो टोटल कौन से कॉलम में है, आप देखेंगे टोटल जी वाले कॉलम में है। तो आपको क्या करना है, G2 ग्रेटर देन, आपको एक रेंज देनी कितने वाला पास करना है। मैंने कहा इक्वल टू इफ ब्रैकेट G2 ग्रेटर देन इक्वल 350 वाला मुझे पास करना है। 350 वाला या उससे ऊपर, इस बच्चे के 350 या 350 से ऊपर नंबर आए होंगे वो पास हो जाए। तो कोमा इनवर्टेड कोमा पास, कोमा बंद, कोमा इनवर्टेड कोमा फेल, कोमा बंद, ब्रैकेट बंद। आप फिर देख लें फार्मूला, इक्वल टू इफ ब्रैकेट G2 ग्रेटर देन इक्वल 350 कोमा इनवर्टेड कोमा पास इन कोमा बंद, कोमा इनवर्टेड कोमा फेल इनवर्टेड कोमा बंद, ब्रैकेट बंद। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, देखिए ये बच्चा फेल हो गया। क्यों, इसके 340 नंबर टोटल में, हमने जो क्राइटेरिया रखा है वो 350 का रखा है। इसको ड्रैग कर दीजिए, ये आ गया। तो ध्यान रखिएगा, हर एक फार्मूला इक्वल से स्टार्ट होगा। जो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है वो ब्रैकेट क्लोज भी होगा। अगर इनवर्टेड कोमा स्टार्ट हुआ है तो इनवर्टेड कोमा क्लोज भी होगा। आज हमने सीखा सम का, एवरेज का, प्रोडक्ट का, मिनिमम का, मैक्सिमम का, मीडियन और रिजल्ट का फार्मूला। ये बड़े बेसिक फार्मूले हैं, आपको आने चाहिए। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम इससे आगे के फार्मूलों को सीखेंगे। तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए।